आप पूछ रहे थे उनके साथ आप चलिएगा तो सब आदमी उनके साथ, हम नहीं ना चलेंगे, पूरा पब्लिक उनके साथ चलेगा। कि यहाँ पानी का सबसे बड़ा समस्या है। ये तो समस्या हो गया। हाँ, दूसरा ये है कि यहाँ खाद जो आता है हाँ। कृषि से वो 500, 700, 800 में पब्लिक को नहीं मिलता है, कोई देखने वाला नहीं है। आखिर जाता कहाँ है वो? तो क्या ये विधि व्यवस्था बदलना चाहिए? एकदम बदलना चाहिए। कैसे बदलेगा? हाँ? कैसे बदलेगा? पब्लिक बदलेगा, कोई नया रूप लेकर आएगा, कोई नया आएगा, उसके बाद ये ये बदलेगा। बात तो हर कोई कर रहा है कि हाँ। कोई नया आएगा। हाँ। यहाँ पर भी जितने लोग हैं लगभग जी। सबने कहा जी। नया आएगा कहाँ से? हाँ? अरे हम ही लोग उसको न बनाएंगे, चुन के इकट्ठा करेंगे उसको। आप ये मदद करेंगे? एकदम उनके साथ है, हैं? प्रशांत सर के हम लोग अच्छा, साथ प्रशांत है किशोर के साथ हैं? जी। पद यात्रा अभी जो लेकर निकले हाँ हैं? हाँ, अच्छा, और ये बोलिए। विचार आपको अच्छा लगता है? एकदम अच्छा लगता है कि बदलाव और होगा चले, इससे? एकदम बदलाव होगा, बिहार भी बदलेगा। और बताइए, विधि व्यवस्था बदलेगा? बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ सुधरेगा। भैया हमारे ख्याल से तो इन लोगों का सुझाव बहुत अच्छा है। हाँ। क्योंकि इतना लोग नेता लोग जीते लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। हाँ। ये सुझाव जो दे रहे हैं बहुत अच्छे हैं। हमारे ख्याल से इन्हीं के साथ दिया जाए। अच्छा, इन्हीं का हम साथ तो दिया हाँ यही कहेंगे। जाए। अभी कौन नेताजी आई रहे हैं? प्रशांत किशोर नेताजी आए रहो ना। क्या कनी हम कहनी है जो हम जी जब तो यहाँ कंपनी फैक्ट्री लगा लोग बाहर भीतर ना काम आ जाए, आके दोबारा घुमा तो सबको सहमत रही तो वोट उनके के दिए, उनके के जुटा बोले। क्या नाम पड़ी राहुल? व्यास जी? विनोद जी अच्छा, विनोद व्यास। क्या करी ले रहुआ? बगल में बगले में रह दुकान बा। अभी एगो नेताजी महीना टर्म में आइल बनी 2-3 दिन। बात ही बाकी नाम तो बहुत पहले से हमने के सुनता नहीं प्रशांत किशोर जी के। बहुत स्वच्छ छवि के बानी यहाँ के। ऐसे बिहार के राजनीति में आवे के चाहिए। हमनियों के इंतजार करते सन कि बिहार के जो राजनीति में जो स्थिरता अब नहीं है, स्थिरता आवो, बिहार के विकास हो। कारण कि ई दल बदल बार बार अगर होत रही तो आम जनता के विकास ना हुई, बिहार के विकास ना हुई। तो सबसे बढ़िया ये बा कि कोई बढ़िया प्रतिनिधित्व करे वाला बिहार के केहू भी होके आवो, जो स्वच्छ छवि के होके, ईमानदार का होके। दल बदल कैला से बिहार के विकास रुक गइल बा का? एकदम विकास रुक गइल बा, विकास रुक गइल बटे। हमने के तो बहुत क्षुब्ध बानी सन इसी स्थिति देख के कि का हमने के यह तरह चलत रही। बहुत बुरा लागत हटे। बहुत बुरा। कि जे नीतीश कुमार कबो बीजेपी के साठगांठ में रहता रहन, कबो आरजेडी के साठगांठ में चल जाता रहन। इनकर लगे स्थिरता हईले नहीं है। मने इनकर जो छवि रहे शुरू में, उस छवि के चलते हमने के काफ़ी इनकर पर विश्वास रहे। लेकिन ये बार अपन छवि धूमिल कर दिले। पद यात्रा जो शुरू कैले बानी अच्छा लगता। ई आपन वातावरण बनावत रहे या फिर समाज के खातिर नया समाज वातावरण के दे? खातिर ही बनावत रहे। हाँ। उनकरा लागता कि भाई अब बिहार मने दिशाहीन होते जा रहल बा। हाँ। अब एकरो कम से कम दिशा देवे के प्रतिनिधि करे के कम से कम चाहिए। अगर ऐसा नेता हमनी के अगर बिहार में अगर आवत तरन तो बहुत ठीक बा, बहुत अच्छा बा, धन्यवाद बा। क्या नाम है आपका? जीवित प्रसाद कुशवाहा, कहाँ के रहने वाले? ग्राम सेपुर के रहने वाले, वार्ड नंबर 11। अभी एगो नेताजी आए थे, वो भी अपना कुछ कहे होंगे? प्रशांत किशोर जी प्रशांत किशोर नाम है। हाँ। अच्छा, वो भी अपना कुछ कहे होंगे, बहुत। सुने भी हैं? हाँ, सुने हैं। हैं? समस्या बताया गया है क्या? बहुत समस्या है। क्या क्या समस्या है, थोड़ा हमें भी बता दें। बिहार का तो सब कुछ को लेकर लोग नेताजी लोग आए, भरम डाले, डूब गए। शिक्षा, स्वास्थ्य सब तो डुबा कर ही लोग बैठे हैं। तो उसके लिए जन सुराज की स्थापना एकदम जरूरी है। हरिजन दास पर तो और ही दबाव कैले बा सरकार। ना भूमिहीन जमीन के भूमिहीन निकाल के बांटता, ना कुछ ना कट, आपसे में लड़ावता, लड़ता लोग आ कट मरता लोग। आ धनिकावा दबले रहता। तो ई देश बदली ना तले बिहार सुधरी ना, ये तो बात बा। एकरा खातिर का कइल जाई? एकरा खातिर ये बदले के पड़ी। बदले के पड़ी? बदले खातिर का कइल जाओ? बदले के पड़ी, एकता बने के पड़ी। सारा लोग एकता वोट दी तब न बदली। हाँ। तो एकरा खातिर हई यात्रा लेके जो निकलल बने पैदल जी, इनकर विचार कैसन लागत? बहुत बढ़िया विचार लगता। ई रउआ लोग के हक में बतियाओ? हाँ, हमनी के हक में यहाँ के सबन बा। दुख दर्द समझता रहे? हाँ, समझता नहीं। का रउआ बुजुर्ग का आशीर्वाद रही? हाँ, रही ना, जरूर रही। आप यहीं के हैं? यहीं के क्या नाम है आपका? चंदेश्वर गुप्ता। अभी एगो नेताजी आए थे, क्या नाम है? प्रशांत किशोर। अच्छा, प्रशांत किशोर।
क्या लगता है इनके विचारधारा से आपको? इनको विचार बहुत अच्छा है, हम लोग देखें बहुत पसंद है, जो बोले सब सही बोले हैं, हम लोग के लिए ठीक बोले हैं। इनसे उम्मीद आप क्या क्या करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं वो बताइए। जिससे हम लोग जो परेशानी रखे उनको पूरा कर दे, यही हम लोग उम्मीद है। तो ऐसे परेशान तो बिहार की जनता है और अलग अलग परेशानी है हर किसी की। आपको लगता है अकेला व्यक्ति पूरा कर पाएगा? उनसे नहीं, वो हम भी जानते हैं, सबको एक गठबंधन बनाकर उनको साथ रहने पड़े, तब ये परेशानी का दुख दूर होगा। तो क्या इनके इस विचारधारा के साथ लोग जुड़ेंगे, साथ अवश्य रहेंगे? जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आशीष पुष्कर है। मैं पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ में साइंस कॉलेज का पूर्व अध्यक्ष हूँ। अभी आप जन स्वराज यात्रा को लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अब जन स्वराज टीवी के श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि मैं इसी पश्चिमी चंपारण का निवासी हूँ, जहाँ भितिहरवा आश्रम से जहाँ से शुरू हुआ है ये पदयात्रा, और अभी मैनाटांड़ ब्लॉक में है। इसके बगल में ही जो सिकटा गांव है वहाँ मेरा घर पड़ता है और मैं यहीं का निवासी हूँ। अगर आपका इतना नज़दीक घर है तो आपसे पहला सवाल यह रहेगा कि जन स्वराज पदयात्रा को लेकर आपके क्षेत्र में क्या चर्चा है, किस प्रकार की चर्चा है? देखिए, इस क्षेत्र में काफ़ी सकारात्मक चर्चा हो रही है जन स्वराज पदयात्रा के बारे में। लोगों का पहला बात ये कहना है कि पहली बार कोई ऐसा बड़ा नेता आया है और वो पदयात्रा करके लोगों से इंटरेक्ट करना चाहता है, मिलना चाहता है लोगों से, सीधा उनकी कठिनाइयों को समझना चाहता है। यह बाढ़ से ग्रसित इलाका है, यह जंगल के किनारे का इलाका है और यहाँ के लोग एक आस में हैं कि यहाँ से बाढ़ की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। एक नया कोई किरण आएगा जो उनकी बातों को समझेगा और यहाँ के लोगों को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए कोई ना कोई एक सक्षम प्रयास करेगा और लोगों से मिलकर उनकी बातों को समझेगा और उसको जो भी क्रियाकलाप सरकार करती है उनको ज़मीनी स्तर तक लाने का और क्रियान्वयन करने का एक काम करेगा। जन स्वराज पदयात्रा लेकर निकले प्रशांत किशोर क्या लोगों की सोच बदलने की बात करते हैं? कितना रास्ता आसान है, कितना कठिन है, क्या लगता है आपको? जैसे आपने जन स्वराज के बारे में सुना ही होगा, उसका 3 जो मेन पॉइंट है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। अकेले प्रशांत किशोर का ये यात्रा नहीं है। प्रशांत किशोर ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उपलब्धियां हासिल की। प्रशांत किशोर को अब चुनाव जीतना पहली बार कोई खुशी नहीं देगा। उन्होंने अभी तक 10-12 नेताओं को, बड़े बड़े मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को कुर्सी पर, गद्दी पर बिठाने का कार्य किया है। तो ये उन्होंने सब कुछ त्याग कर लोगों को आकर ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझना होगा कि आपका बच्चा, आपको अपना स्वार्थ समझना होगा कि आपका बच्चा, आपका पति, आपकी पत्नी यहीं रहे, यहीं उनको रोजगार मिले। और यह तभी हो सकता है जब सामूहिक प्रयास है। किसी एक आदमी के मतदान करने से, किसी एक आदमी के कोई कार्य कर देने से ये बदलने वाला नहीं है। यह एक अच्छे लोगों की सामूहिक प्रयास होगी, पूरा बिहार बदलेगा। इस पद यात्रा में भी लगातार रोजगार के मुद्दे, पलायन के मुद्दे को प्रशांत किशोर छेड़ रहे हैं। बिहार के लिए कितना बड़ा मुद्दा है? बिहार के लिए यह बहुत ही बड़ा मुद्दा है और ज़्यादातर इस नॉर्दर्न बेल्ट के लोगों के लिए, उत्तरी बिहार के लोगों के लिए, कि यहाँ के लोग मोस्टली वही, यहाँ पे ज़मीन है, यहाँ की ज़मीन उपजाऊ है, फिर भी यहाँ से लोग कृषि करने पलायन करके पंजाब चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं। आखिर क्या ऐसा मॉडल है कि यहाँ के लोग 10,000 की नौकरी के लिए जननायक जैसे ट्रेन में बैठ के, और यहाँ तक कि बोलने में काफ़ी शर्म आती है कि लोग वैसे ट्रेनों में ऐसे बैठे होते हैं जैसे गाय, भेड़, बकरी बैठते हैं, और वैसे करके पलायन चले जाते हैं पंजाब, हरियाणा, और वहाँ जाके काम करते हैं कुछ 10,000 के लिए। और पर्व त्यौहार में भी उनको टिकट नहीं मिल पाता आने के लिए, लड़ झगड़ के और मार खा कर आते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर माने बिहार में तो वो पलायन का है। क्या नाम है आपका? जी अरुण कुमार। अरुण, अभी एगो नेताजी आए थे जी। अपना भी कहे होंगे, जी सुने भी हैं किसी जी का? जी नहीं, किसी का इनका सुने हैं अभी। हाँ, तो क्या लगता है इनके विचारों से? जो निकले ना, मतलब दिया अभी जल रहा है, जिस दिन भभकेगा उस दिन पूरा बिहार में उजाला हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो किया ना, विकल्प लोगों को विकल्प चाहिए, जो विकल्प अभी उभर रहा है। लेकिन जो निकाले हैं, महात्मा गांधी जैसे निकाले थे दांडी यात्रा, चाहे चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसी तरह भी निकाले, बहुत अच्छा करा है हमारे देखने से। शायद ये जो बोला है रोजगार, चाहे लोग जो बिहार से आउट स्टेट में है उसको 15,000 सैलरी के लिए बिहार में कार्य मिलेगा, वो सब करने के लिए बोले, लेकिन अच्छा सोच है इनका। तो क्या युवाओं के लिए यह बड़ा मुद्दा हाँ, है? बड़ा मुद्दा है।
बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। इस मुद्दे के साथ आप बदलाव चाहेंगे? हाँ, बदलाव चाहेंगे, बिल्कुल कैसे चाहेंगे। बदलाव होगा? जब इनको चुनेंगे, जब अच्छा नेता चुनेंगे तभी ना अच्छा विकास ये तो होगा। अभी आदमी बहुत बढ़िया बड़ी क्या कहे कि यहाँ के मेहनत पर यथी पर कसरत पर हो ही। अब बिहार में एगो फैक्ट्री 4 गो नहीं खुलत, जो बिहार के लोग आन देश में जाकर मरता, ओकर बाल बच्चा रोवता, वो लाश आवत नहीं के। हैं? बिहार के लिए एक पैसेंजर गाड़ी नहीं चल रहा है, जो ठोरी वाले, और वो अपना देश में सुपर फास्ट चला रहा है। 1 घंटे के लिए आधा घंटा में पुग जाता है लोग। हम लोग के लिए देखिए ना, है भितियारवा जाने के लिए, चाहे ठोरी जाने के लिए ट्रेन है, कुछ भी नहीं है। पैदल चलिए, पैदल आइए। तो ऐसा महापुरुष नेता जो जीत जाए तो हम लोग को तब भलाई होकर वही करें। का चाचा का लगातार होगा? ना बहुत बढ़िया, ठीक बा। माने बिहार में फैक्ट्री खुलल जरूरी बा। कैसे जे आन देश में लोग जाके बड़ बीमारी पड़ जाता, मर जाता, तो वो अपना बाप मतारी ओकर देखे नहीं के चाह, अब उन्हें ओकर दाह संस्कार लोग कर देता, उन्हीं भीख का भाग देता। संस्कार हो जाता है। जब ए जब माने बॉडी भी देखे के नहीं खे नहीं खे मिलत, ओकर बॉडी देखे के नहीं खे मिलल लड़का के, आ ना लड़का के गार्जियन के लगे पैसा बाजे गार्जियन अपना लाश के उठा लिया। इस तरह बिहार में नौबत पुअल बा, बुझे नहीं। बिहार के लोग का करो, चिल्लाता, हाय बेटा, हाय बेटा। बेटा से भेंट होके वाला बा ना, पैसे बा ना, शक्तिए बा ना, सरकार वैसन बढ़ले बा जे आन देश के लड़का बिहार के लड़का गइल बा, बिहार के लड़का बिहार में पहुंचा दी, ओकर मौत हो गइल बा। सरकार के सोच बा इहो नहीं हो पाओ। काम तो नहीं देता। काम कहाँ देता? काम रही तो फिर आन देश में लोग जेबे करी। हैं? कोनो काम नहीं खे। बिहार में फैक्ट्री खुलल जरूरी बा, कैसे जे बिहार के लोग कहीं जा ना आवे ना, ओकरा बाप मतारी से भेंट होके अपना घरे द्वारे रहे, फैक्ट्री में काम करे। गरीब के हमन के यह तो भलाई बा। वहाँ गांव-गांव में जैसे महात्मा जी घूम घूम के समझाई बुझाई, तो वही तरह के यहाँ नेता बानी।